मौजू बहुत अहम है और समाज के उस तबके के बारे में आज का हमारा मौजू है जो समाज का सबसे अहम हिस्सा है। किसी भी समाज को बनाने और बिगाड़ने में उस समाज के नौजवानों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी समाज के नौजवान आपको बेकार नजर आए, बेमकसद नजर आए, उनकी जिंदगी का कोई टारगेट न हो, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करना हो, खाना, कमाना, एंजॉय करना, बस यही जिंदगी का मकसद, तो समझ जाओ कि वो कौम बर्बादी की कगार पे है। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में किसी कौम को नीस्तो नाबूद करने के लिए, किसी कौम को बर्बाद करने के लिए एटम बम की जरूरत नहीं है, मिसाइल की जरूरत नहीं है। किसी कौम को बर्बाद करना हो, उस कौम के नौजवानों को बर्बाद करो, उस कौम के नौजवानों को शराब का रसिया बना दो, उस कौम के नौजवानों को नशे का आदी बना दो, उस कौम के नौजवानों को सेक्स का भूखा बना दो, उस कौम के नौजवानों के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दो, उस कौम की लड़कियों को बेहया बना दो, उस कौम की नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दो, वो कौम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी। जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी के बुनियादी तौर पे 3 दौर बनाए। एक बचपन का दौर है, एक जवानी का दौर है, एक बुढ़ापे का दौर है। इसमें जो जवानी का दौर है अल्लाह ताला ने इसको ताकत का दौर करार दिया है। मैंने जो आयते करीमा आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, सूरह रूम की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के इन्हीं 3 अदवार की तरफ इशारा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह ने तुमको कमजोर पैदा किया, तुम पैदा हुए कमजोर, तुम्हारा पूरा बचपना कमजोरी का दौर। कभी वो दौर था तुम घुटनों के बल चलते, फिर वो दौर आया तुम दीवार के सहारे पकड़ पकड़ के चलने लगे, फिर वो दौर आया तुम धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए चलने लगे। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह ताला ने कमजोरी के बाद तुम 16 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, जवान हो गए, जवाने राना बन गए, दौड़ने के काबिल हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, अल्लाह ने तुमको ताकत वाला बनाया। बचपन कमजोरी का दौर था, फिर अल्लाह ने जवानी में ताकत वाला बनाया। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर तुम 40 साल के हुए, 45 साल के हुए, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, तुम्हारे बाल पकने लगे, तुम्हारी हड्डियां कमजोर होने लगी, फिर तुम्हारी जिंदगी का दूसरा कमजोरी का दौर आ गया, बुढ़ापे का दौर आ गया, जो तुम्हारे चल चलाओ का दौर है, जो तुम्हारी आखिरत की मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का दौर है। तो गोया इंसानी जिंदगी के 2 कमजोर पीरियड्स के बीच में एक ताकत का पीरियड कौन सा है? जवानी का पीरियड। इंसान इसी दौर में कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जिंदगी में कोई कारनामा कर सकता है। इसीलिए जवानी का हिसाब अल्लाह के यहाँ अलग से लिया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। आदम का बेटा इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। 5 सवालों का जवाब हर आदम के बेटे को देना है, हर इंसान को देना है। अनु उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी उम्र को कहां गुजारा, अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी तुझको जिंदगी मिली, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, कैसे गुजारा?
दूसरा सवाल वन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तेरी जिंदगी में जो 15 साल से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, उस दौर को तूने कहां गुजारा? तीसरा सवाल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने अपना माल कहां से कमाया? चौथा सवाल व फीमा अनफकहु, तूने माल कहां पे खर्च किया? और पांचवा सवाल व माजा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल किया? कयामत के दिन 5 सवाल सबसे पहले किया जाएगा, और उन 5 सवालों में दूसरा सवाल जवानी के बारे में। मेरे नौजवान साथी, आज जरा गौर करो, जरा तसव्वुर करो, आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों को बेहतर समझो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का कब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वसिहत का कब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सेहत को गनीमत जानो इसके पहले कि बीमार हो जाओ। वगिना का कब्ल फक्री, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। वह फराग का कब्ल शुगलिक, और अपने टाइम की, अपने समय की कदर करो इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ, बिजी हो जाओ। वह हयात का कब्ल मौतिक, और अपनी मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, जवानी को गनीमत समझो। इंसानी तारीख पे नजर डालो, हर दौर में बड़े बड़े कारनामे नौजवानों ने अंजाम। आज जुमा का दिन है, शायद आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी, बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ पढ़ने पर फजीलत का वादा किया है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशनी, एक नूर अता किया जाएगा। सूरह कहफ में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया। अल्लाह के कुछ बंदे थे जिन्होंने अपने माँ बाप का घर छोड़ के, अपने माँ बाप की हवेली छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपने ईमान को बचाने के लिए वो सब बेचारे पहाड़ के गार में चले, गुफा में चले, और वहीं जाके वो सो गए। और जब सो गए तो अल्लाह ने 309 साल तक उनको सुलाए रखा। इंसानी तारीख का बहुत ही अजीबो गरीब वाकया है कि 309 साल तक अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों को जिंदा रखा और उनको सुला के रखा, वो सोए हुए। उन्हीं का वाकया सूरह कहफ में बयान। अल्लाह जब ये वाकया बयान करता है, अल्लाह ने असहाबे कहफ का नाम नहीं बताया, कौन से शहर के रहने वाले थे अल्लाह ने शहर का नाम नहीं बताया। अल्लाह ने उन असहाबे कहफ के बारे में अगर खास तौर से किसी चीज को हाईलाइट किया है, किसी चीज को बयान किया है, फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। असहाबे कहफ नौजवान थे, ये 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के कुछ नौजवान लड़के थे जो अपने रब पर ईमान लाए। मालूम ये हुआ अपनी बस्ती को छोड़कर, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ के जंगलों की खाक छानना और पहाड़ों की गार में जाके पनाह ले लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये किसी बूढ़े के बस की बात नहीं है, ये किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। ये हिम्मत, ये गट्स, ये पावर, ये जज्बा, ये एक नौजवान के बस की बात है। अल्लाह ने उन नौजवानों को ये तौफीक दी कि उन नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने के लिए अपने शहर को छोड़ के पहाड़ की गुफा में चले। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत उठाई। अल्लाह के प्यारे रसूल के ऊपर ईमान लाने वालों में बेशतर जो आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाए नौजवान थे। आपकी टीम में सफ़े अव्वल में जो लोग थे वो नौजवान थे। ये हजरत बिलाल कौन है? नौजवान है। ये हजरत अली कौन है? नौजवान है। ये हजरत ज़ैद इब्न हारिसा कौन है? नौजवान है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। ये अरकम बिन नबी अरकम कौन है? नौजवान है। पूरी नौजवानों की टीम है।
और उन्हीं नौजवान सहाबा में एक नाम हमें मिलता है, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसअब बिन उमैर मक्के का वो नौजवान था जो बड़े बाप की औलाद थी, बड़े बाप का बेटा था, बेहतरीन कपड़ा पहनता था, बेहतरीन खुशबू लगाता था। जब मुसअब बिन उमैर ईमान ले आए, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। और वही मुसअब बिन उमैर जो कल तक मक्का की गलियों में सबसे बेहतरीन खुशबू लगा के चला करते थे और सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करते थे, सबसे शानदार जूता पहना करते थे, आज फटा पुराना पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहन के उनको चलना पड़ता है। और सहाबे किराम जब मुसअब बिन उमैर को इस हाल में देखते हैं तो कहते हैं कि देखो मुसअब बिन उमैर ने अपनी लग्जरी लाइफ को, अपनी खूबसूरत जिंदगी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। यही मुसअब बिन उमैर थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने इनको मदीना भेजा, अपना सफीर बनाकर, इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर। ऐ मेरे नौजवान साथियों, कभी गौर करो कि तुम कहां खड़े हो और मुसअब बिन उमैर कहां खड़े थे। तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम के लिए क्या खिदमत है, तुमने इस्लाम की क्या खिदमत की है, तुमने दीन की क्या खिदमत की है। और गौर करो कि मुसअब बिन उमैर ने दीन की कितनी खिदमत की है। एक साल के अंदर मुसअब बिन उमैर मदीना पहुंचने के बाद इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कद्दो काविश करते हैं कि उनकी मेहनत से मदीना के हर घर में कोई ना कोई कलमा पढ़ने वाला हो जाता है, कोई ना कोई इस्लाम पर चलने वाला हो जाता है। एक साल के अंदर मदीना की काया पलट कर देते हैं हजरत मुसअब बिन उमैर अपनी कोशिशों से। और यही मुसअब बिन उमैर जब जंगे उहुद में शहीद होते हैं, अल्लाहु अकबर, गुर्बत का जमाना था मुसलमानों के लिए, कफन की चादरें बड़ी महदूद थी। हजरत मुसअब बिन उमैर को जिस चादर में कफनाया गया वो चादर छोटी थी, वो चादर छोटी थी, उनकी हाइट ज्यादा थी, लंबे तड़ंगे थे, उनका सर ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से पैर को, सर को ढांपा गया और पैर पर इज़खिर घास डाल करके उनको कब्र में उतारा। ये नबी के सहाबा थे, ये नौजवान थे मेरे साथ। मेरे नौजवान भाइयों, हम अपने गिरेबान में झांकें, आज हमारा नौजवान कहां खड़ा है। हमारे नौजवान के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ इस दौर का अपने मकसद हयात से वो नावा, उसे मालूम ही नहीं कि वो दुनिया में क्यों आया है। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुझे कमाना है, मुझे शानदार घर बनाना है, मुझे अच्छा बिजनेस बनाना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे बच्चों को अच्छी तालीम देना है, मुझे बीवी को अच्छा कपड़ा देना है, मुझे दुनिया के सारे शौक पूरे करना है। इससे बढ़ के इंसान की सोच इससे आगे नहीं बढ़ती। जिंदगी इतने पर बस नहीं है मेरे भाई। 50-60 साल की ये जिंदगी गुजारने के बाद जब हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे और कयामत के दिन हमारा हिसाब व किताब होगा, तो वहां पर जो जिंदगी हमें मिलेगी हमेशा की जिंदगी होगी। बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। उस आखिरत की जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है। हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया कमाने में बीत रही है, हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाने में गुजर रही है। कुरान कहता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबता व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ के रखा है हमने तुमको बेकार बनाया है और मरने के बाद तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें हिसाब नहीं देना है। मेरे बंदो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। अल्लाह की शान इससे पाक, अल्लाह हिसाब लेगा मेरे साथ, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू रखेगा, इंसाफ का तराजू रखेगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन
किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर हमने कोई गुनाह किया होगा, हमने कोई नेकी की होगी, अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर न कोई गुनाह छुप पाएगा, न कोई नेकी छुप पाएगी। हमारे नौजवानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बिगाड़ जो हम देख रहे हैं, वो बिगाड़ क्या है? हमारा नौजवान आज नशे का आदी हो रहा है। खास तौर से मुसलमान बस्तियों में बड़ी आसानी के साथ नशा बेचा जा रहा है और नशे को सहूलत के साथ पहुंचाया जा रहा है ताकि मुसलमान नौजवान बर्बाद हो जाएं नशे के चक्कर। आज गांव हो चाहे शहर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर के आपके छोटे छोटे गांव हो, चाहे मुंबई जैसा मेट्रो सिटी और शहर हो, आज हमारा नौजवान नशे की लानत में गिरफ्तार है। और ये नशा, वो दौर खत्म हो गया कि सिर्फ शराब का नशा था, वो दौर खत्म हो गया सिर्फ तंबाकू का नशा था। अब तो अल्लाह अकबर, नशे के भी इतने खतरनाक खतरनाक रूप हैं और इतनी खतरनाक खतरनाक शक्लें हैं कि वो नशा, मुंबई के बाज़ इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया कि एक ऐसा नशा आता है, एक ऐसा ड्रग्स आता है जिसको एमडी बोलते हैं। मुंबरा में और इसी तरीके से मालूनी में जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां खास तौर से ये मिलता है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के 14 साल के बच्चे, उनको ये दिया जाता है और एक बार जो इसका इस्तेमाल करता है उसका आदी बन जाता है। और ये जो पाउडर है, ये जो नशा है, हमारे नौजवानों के बदन को खोखला कर रहा है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, कोई ऐसा काम न करो जो तुम्हें आत्महत्या तक पहुंचा दे। जिस काम से तुम्हारी अपनी जान जा रही है, अपने आप को हलाकत में न डालो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। ये नशा, ये शराब और ये तमाम ड्रग्स की शक्लें, ये आपको खुदकुशी पर मजबूर कर रही हैं, ये आत्महत्या की शक्लें हैं, ये सुसाइड की शक्लें हैं। मेरे साथ हमारा नौजवान एक और बुराई में मुब्तला है और ये बुराई इस दौर की बहुत बड़ी बुराई, बेहयाई का फितना। हमारा नौजवान बेहया हो रहा है और उसे बेहया बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है, टीवी सीरियलों का बहुत बड़ा रोल है, बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। हमारा नौजवान बेहया हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले के नबियों से जो बातें हमको मिली हैं, उनमें से एक बात ये भी मिली है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, अगर तेरे अंदर हया ना हो तो तू कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर बेहया हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, उससे कोई चीज मुश्किल नहीं है, वो कोई भी हरकत कर सकता है। हया वाले बनो मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी हया वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, काना अशद्द हया मिनल अज़राई फी खिद्रिहा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुंवारी लड़की जो पर्दे में रहती थी उससे ज्यादा हया वाले। उस्मान गनी नबी के दामाद इतनी हया वाले थे कि फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। मेरे नौजवानों, हयादार बनो, हयादार बनो, बेशर्म न बनो, बेहया न बनो। और आज आप देखें हमारी नौजवान नस्ल कितनी तेजी से जिनाकारी और बदकारी की तरफ जा रही है। कौन सा गांव ऐसा है, कौन सा कस्बा ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है जो जिनाकारी और बदकारी की लानत से पाक हो? वो इस्लाम जो जिनाकारी को एक बहुत बड़ा पाप करार देता है और जो इस्लाम कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। जो इस्लाम जिना को पाप और गुनाह करार देता है, आज वो जिना आम होता चला जा रहा है। मुसलमान हराम ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात बड़ी तेजी से समाज में पनप रहे हैं और मुझे माफ कीजिएगा, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम और आप। हमारा वो दीनदार तबका, हमारा वो तबका जो
दीन से जुड़ा हुआ है वो तबका भी आज शादी ब्याह में बहुत सारी रस्म और रिवाज की पाबंदी करता है। इसी सिद्धार्थनगर के इलाके में मैं देखता हूँ जहेज की डिमांड तक होती है। बारात का पूरा एक प्रोसेस है, 100 200 लोगों की बारात जाती है और लड़की के बाप पर एक एक्स्ट्रा बोझ डाला जाता है। और हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मुझे इसी इलाके के भाई ने बताया कि अगर कोई लड़का जहेज नहीं लेता है तो ताना ये मारा जाता है कि जरूर कोई ना कोई दाल में काला है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, तभी ये जहेज नहीं ले रहा है। यानी बुराई नस नस में दाखिल हो गई है और उसको समाज का और सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। और कोई लड़की का बाप अगर जहेज न दे या लड़के का बाप जहेज न ले तो समाज की नजर में ये पाप माना जाता है, ये गुनाह माना जाता है। अल्लाह के बंदो, अपने निकाह को आसान बनाओ, अपनी शादी को आसान बनाओ। प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता मिले, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो निकाह में देर न करो, शादी में देर न करो, जल्दी से निकाह कर दो। क्यों? अगर ऐसा नहीं करोगे, निकाह में देर करोगे, हराम रिश्ते पनपेंगे, जिना पनपेगा। नबी ने फरमाया, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज, जमीन में बड़ा फितना फैलेगा, जमीन में बड़ा फसाद फैलेगा। हमारे नौजवान भाइयों, एक बुराई और अपने नौजवानों के अंदर हम देख रहे हैं और वो बुराई इस दौर में आम होती चली जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए दीन का इल्म गलत लोगों से लेना। कोई भी सोशल मीडिया पे आया, उसके बोलने का अंदाज हमें अच्छा लगा, हमने ये भी पता नहीं किया वो आलिम है कि नहीं है, आलिम है तो कहां से पढ़ा हुआ है, उसका उस्ताद कौन है, उसका टीचर कौन है, कौन से मदरसे से पढ़ा है, उसके असातिज़ा कौन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तकरीर अच्छी लगी, हमें बात अच्छी लगी, हमने उसको सुनना शुरू किया। और यूट्यूब की तो आदत है, फेसबुक की तो आदत है, आप 2-4 बार किसी को सुनेंगे, यूट्यूब समझ जाएगा कि आप उसको पसंद करते हैं, यूट्यूब बार बार उसको रिकमेंड करेगा, फेसबुक बार बार उसके वीडियोस आपको दिखाएगा। और इसी में हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है। शकील बिन हनीफ नाम का एक नकली, अपने आप को ईसा और मेहदी कहने वाला दरभंगा का एक इंसान, आज कितने अहले हदीस नौजवान उसके फंदे में फंस चुके हैं। इंजीनियर अली मिर्जा जैसा सहाबा का गुस्ताख हमारे नौजवानों का हीरो बना हुआ है। मेरे भाइयों, इल्म जरूर हासिल करो, मगर उलमा से हासिल करो, जो दीन के जानकार हैं, जो दीन के उलमा हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो मोतबर लोग हैं, दीन को उससे हासिल। अब आखिर में चंद अहम बातें आपने नौजवानों के बिगाड़ के मुतालिक सुना। अब इसका इलाज क्या है? हमारे नौजवानों के अंदर जो ये बिगाड़ पाया जा रहा है, इसका इलाज क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो याद रखो मेरे साथ, नौजवानों के बिगाड़ का सबसे पहला इलाज ये है कि हम अपने दीन की तरफ लौटें, अपने दीन की तरफ रुजू करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, लन यस्लुहा आखिरु हाज़िल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा, इस उम्मत में बाद में आने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते मगर उसी चीज से जिससे पहले के लोग कामयाब। कामयाबी का फॉर्मूला आज भी वही है, तो सहाबा के दौर में था, तो ताबईन के दौर में था। हम कुरान और सुन्नत की तरफ पलटे, अल्लाह के दिन की तरफ पलटे। दूसरा काम, हम अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो हमें अच्छी संगत इख्तियार करनी पड़ेगी, बुरी संगत से बचना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ऐ नबी, आप अल्लाह वालों के साथ रहिए, अल्लाह को पुकारने वालों के साथ रहिए। इंसान के ऊपर सोहबत का बड़ा असर पड़ता है, इंसान जिन लोगों की संगत में रहता है उनका बड़ा असर पड़ता है। मेरे नौजवानों, अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हो तो अच्छी संगत इख्तियार करो। इसी तरीके से बेहयाई का फितना बहुत बड़ा है, इसका इलाज यह है, एक नौजवान अगर शादी के काबिल हो चुका है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके गार्जियन को चाहिए कि शादी में देर न करे, बिला वजह के बहाने न बनाए, बिला वजह के एक्सक्यूज न बनाए। सही टाइम पे बच्चों की शादी की जाए, सही टाइम पे लड़के लड़कियों की शादी की जाए। अगर लड़का थोड़ा कम भी कमा रहा है, थोड़ी कमाई उसकी कम भी है, इंशाअल्लाह जब जिम्मेदारी आएगी ज्यादा कमाएगा।
लेकिन अगर अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है और उसके अंदर जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी की ताकत रखता है फलयतज़व्वज, वो शादी कर ले, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। शादी करने से इंसान की शर्मगाह की हिफाजत होती है और इंसान की आंखों की हिफाजत होती है। नौजवानों का बिगाड़ अगर दूर करना है, एक काम और करना पड़ेगा मेरे नौजवान साहब, आपको मस्जिद से जुड़ना पड़ेगा, आपको नमाज से जुड़ना पड़ेगा। अभी जुमा की अजान हमारे एक गांव के चचा ने दी, बूढ़े हमारे बुजुर्ग ने दी, मुझे थोड़ा सा एहसास ये हुआ, बहुत अच्छी बात है। गांव की मस्जिद में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग अजान दे रहे हैं, एक जमाने से देते चले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा नौजवान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? आज फजर की नमाज होती है मस्जिदों में, आप गिनती के नौजवानों को आप पाएंगे, बेचारे डंडा लेके चलने वाले बूढ़े लोग मस्जिदों को आबाद किए। ये शर्म की बात है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया पड़ा रहता है और 70 साल 60 साल वाले बेचारे सर्दी गर्मी जाड़े में आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नमाज मस्जिद नौजवानों से आबाद होनी चाहिए, मस्जिद नौजवानों से आबाद होनी चाहिए। अल्लाह जवानी की इबादत, जवानी का सजदा, जवानी की नेकी अल्लाह को बुढ़ापे की नेकी से ज्यादा पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा जब कोई साया नहीं होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ स्पेशल बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन स्पेशल बंदों में एक वो नौजवान भी होगा, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान इसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। जो नौजवान अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजारेगा, उस नौजवान को अल्लाह ताला कयामत के दिन अर्श का साया देगा। नौजवानों, खूब पैसा कमाओ, खूब दौलत कमाओ, बेकार न रहो, निठल्ले न बनो, काहिल न बनो, जगर चोर न बनो, सुस्त न बनो, काम करो, मेहनत करो, मगर ये बात याद रखो, नमाज का टाइम आ जाए तो नमाज पढ़ो, नमाज से जी न चुराओ, नमाज से दूर न रहो। अपने कारोबार को, अपने दुकान को, अपने बिजनेस को नमाज के टाइम रोक करके पहले नमाज अदा करो। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे नेक बंदे वो हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो तिजारत भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें और कलेजे उलट पलट जाएंगी, वो कयामत के दिन से डरते हैं। मेरे नौजवानों, अगर आपको अपना बिगाड़ दूर करना है, अपनी इस्लाह करना है, तो एक काम आपको और करना पड़ेगा, और वो काम ये है, आपको अपने उलमा से जुड़ना पड़ेगा। दीन का मसला आ जाए, उलमा से रहनुमाई हासिल करनी पड़ेगी। यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत सारे बहरूपिये बैठे हुए हैं। कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। दीन की मालूमात नहीं है तो उलमा से मालूमात हासिल करो, हमें उलमा से जुड़ना पड़ेगा। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथी, आज हमारे बहुत सारे नौजवान गुटखा खाते हैं। कल रात में मेरा प्रोग्राम था आपके इटवा के करीब में एक गांव में, दोफड़िया में मेरा प्रोग्राम था। तकरीर के बाद एक नौजवान आया, मौलवी साहब आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, और मुंह में पान दबाए हुए था। हम कहा कि पहले आपको पान थूकना पड़ेगा, तभी मैं इजाजत दे सकता हूँ। ये मुंह में पान चबा करके आप जो है मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं देता। कितने हमारे नौजवान हैं गुटखा खा खा के अपने शरीर को बर्बाद किया। कितने नौजवान हैं सिगरेट पी पी करके अपनी आंखों को, अपने जिस्म को बर्बाद किए हुए। कितने नौजवान हैं रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लग करके अपनी सेहत को बर्बाद किए हुए। मेरे नौजवानों, तंदुरुस्त बनो, ताकतवर बनो, अच्छी ग़िज़ा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। अल्लाह तबारक व तआला को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले। ताकतवर बनो, जिस्मानी ताकत भी हो, ईमानी ताकत भी हो, रूहानी ताकत भी हो, हर एतबार से ताकतवर बनो। हाँ, हमें अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना है, कभी मिसयूज नहीं करना है। हम ताकतवर बने मगर जालिम को रोकने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं, मजलूम की मदद करने के लिए, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं। हम ताकतवर बने
मगर ताकत का सही इस्तेमाल करें। नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई। दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। इलाही आलमीन हमारे नौजवानों को हर किस्म के बिगाड़ और हर किस्म की खराबी से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान जो नमाज से दूर हैं, जो मस्जिद से दूर हैं, परवरदिगार उनको नमाज का पाबंद बना दे। हमारे वो नौजवान जो कारोबार में परेशान हैं, अल्लाह उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उन्हें अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उनके माँ बाप को आखिरत की मंजिलें उनके लिए आसान कर दो।